हर हर महादेव। सत्य घटना पर आधारित ये कहानी है। एक 20-22 साल का नौजवान जिसने ज़िंदगी को ठीक प्रकार से अभी नहीं देखा है, न बहुत अधिक पढ़ा लिखा है, न बहुत ज़्यादा धनवान है, न बहुत ज़्यादा गरीब है। दुनिया के चकाचौंध को देख करके, भौतिक जगत की चमक को देख करके वह भी अपने जीवन को उन्नत समृद्ध करना चाहता है और उसने अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, समृद्ध करने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपनाए, हर प्रकार के प्रयास किए। 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के सारे काम किए। बहुत जल्दी उसके पास पैसा आ गया, गाड़ियाँ आ गई, बहुत सुंदर मकान बन गया, साथ ही उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद 2 बच्चे उसके हो गए। वह अपने काम में इस प्रकार से तल्लीन हो गया कि उसको अपने न शरीर का न अपने ज़मीर का कोई होशोवास नहीं रहा। संसार के कामों को करने के लिए, अर्थात भौतिक समृद्धि को प्राप्त करने के लिए उसको 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के सारे काम करने पड़ते हैं। किसी को कुछ भी करना पड़ जाए, वह उसको हर हालत में अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहता था। समस्त प्रकार के स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन उस व्यक्ति ने लिए। दुनिया भर की समस्याएं, मुश्किलें, लड़ाई झगड़े, द्वंद्व उसने झेले। अपने शरीर का ध्यान रखा, न ज़मीर का ध्यान रखा, न आत्मा का ध्यान रखा, न मन का ध्यान रखा। धीरे धीरे उसके पास सारे संसाधन तो इकट्ठे हो गए, राजनीतिक अप्रोच भी अच्छी बन गई, प्रशासनिक पकड़ भी बहुत अच्छी बन गई। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि उसने शरीर पर और ज़मीर पर ध्यान नहीं दिया, उसका मन काला हो गया, उसकी आत्मा काली हो गई, शरीर में अनेकों प्रकार के विकार पैदा हो गए, रोग पैदा हो गए। 35-40 साल की उम्र तक आते आते उसका शरीर के अंदर अनेकों रोग पैदा हो गए। मोटापा, थायराइड, बीपी, शुगर और लीवर की समस्या खड़ी हो गई। अब अपनी अप्रोच, संसाधन और सुख सुविधाओं का वह दिखावा करते हुए, लोगों के बीच में मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हुए, अब वह अपना अधिकांश समय डॉक्टरों के चेकअप और डॉक्टरों की जांच के व्यतीत करता था। क्योंकि रोग मन से उत्पन्न होते हैं और मन के विकारों को दूर करने का कोई उपाय उस व्यक्ति ने कभी किया ही नहीं, आत्मा को उसने कभी समझा ही नहीं। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके मन के रोग शरीर में और गहरे होते गए, गहरे होते गए। इधर धीरे धीरे पत्नी ने और बच्चों ने जो कुछ उसने हासिल किया था, प्रॉपर्टी, पैसा, ज़मीन, जायदाद, उसको अपने नाम हस्तांतरित कर लिया। और लास्ट एंड फाइनल जब 50-55 साल की उम्र में वह व्यक्ति आया तो वह व्यक्ति एकदम खाली था। जो 20-22 साल के उम्र में उसके पास ऊर्जा थी, उत्साह था, उमंग थी, जवानी थी, वह भी नष्ट हो गई। और कमाया गया धन अधिकांश डॉक्टर, वकील ले गए। बाकी धन को उसके बच्चों ने और पत्नी ने अपने नाम हस्तांतरित कर लिया। वह व्यक्ति खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही रहेगा। दोस्तों, क्या जीवन यही है? विचार करने का विषय है। यदि वह व्यक्ति भौतिक संसाधन को प्राप्त करते हुए, भौतिक जगत के संसाधनों को प्राप्त करते हुए, भौतिक जगत की उन्नति को प्राप्त करते हुए अपनी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देता, अपने मन की उन्नति पर ध्यान देता, तो पहली बात तो यह कि मन और शरीर में ये विकार नहीं आते, रोग नहीं आते। दूसरी तरफ वह अंत समय में भौतिक जगत के साथ जीते हुए परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त कर सकता था और अपने जीवन को सार्थक बना सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया। कृपया विचार करें, अधिकांश व्यक्ति ऐसा ही जीवन जी रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।